हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एआईबी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे, साथ में आपको आंसर भी बताएंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय न्याय संहिता 2000 कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें जो कितनी कुल धाराएं हैं वो 358 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 358। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 कब पारित किया गया। तो देखिए, ये जो न्याय संहिता है ये 25/12/2023 को पारित किया गया था, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें जो धाराएं हैं वो धारा 1 है, ओनली सिर्फ एक धारा है अध्याय 1 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें जो अध्याय की बात की गई तो इसमें लगभग में 20 अध्याय हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में शिशु यानी चाइल्ड किस परिभाषित किया गया है, किसे परिभाषित किया गया है। तो देखिए, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो 18 वर्ष से कम आयु वालों को शिशु के परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के प्रावधानों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है। तो इसमें जो नया प्रावधान जोड़ा गया 2023 में बीएनएस में, तो वो है सामुदायिक सेवा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 कौन सी संहिता है। तो ये दूसरी न्याय संहिता, दूसरी संहिता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 का विधेयक पहली बार कब संसद में रखा गया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 11 अगस्त को, ऑप्शन ए 11 अगस्त 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 व्यक्ति शब्द की परिभाषा में शामिल है। तो देखिए, इसमें जो है व्यक्ति शब्द की परिभाषा में सभी शामिल हैं, जैसे कि पुरुष और स्त्री, ट्रांसजेंडर, कृत्रिम व्यक्ति जैसे निगम, कंपनी इत्यादि, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। तो इसमें जो सजा के प्रावधान है वो लगभग में 33 धाराओं में इसके प्रावधानों को बढ़ाया गया है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में न्यूनतम सजा के प्रावधानों को लागू किया गया है। तो इसमें जो न्यूनतम सजा के प्रावधान है वो लगभग में जो धाराएं हैं वो 23 धारा में न्यूनतम सजा के प्रावधानों को बढ़ाया गया है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में जुर्माने के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 83 ऐसे अपराधों में जुर्माने के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस दिनांक से लागू किया गया। तो इसका जो ये एक्ट है यानी बीएनएस है, जो किस तारीख से लागू की गई है, उसकी जो तारीख थी वो 1 जुलाई है। आप सभी को भी पता होनी चाहिए कि ये 1 जुलाई से ये कानून लागू किए गए थे, 1 जुलाई 2024 से। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 किस आपराधिक कानून की जगह लागू हुआ है। तो देखिए, ये जो बीएनएस है ये आईपीसी की जगह पर लागू हुआ है, यानी भारतीय दंड संहिता 1860। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है। तो देखिए, ये एक आपराधिक मौलिक कानून है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 का विस्तार है। देखिए, इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। अब देखिए, अगला प्रश्न है जो ए नाम का जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है, अमेरिका में बी की हत्या करता है, वह हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध
किया जा सकता है कहाँ पर? तो देखिए, अगर वह व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में जहाँ वह पाया जाएगा तो वह हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्धित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी भारत के किसी भाग में जहाँ वह पाया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो अपराध के जो अपराध प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व है आशय, यानी इंटेंशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किसी अपराध के लिए इंटेंशन का आशय का यानी इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, किसी आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दो है, यानी बी। 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए किसी भी, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। भ्रष्टाचार को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए न्याय में अवरोध पैदा ना हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन से नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं? तो जो नए प्रकार के अपराध शामिल किए गए हैं वो है, देखिए, संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियां, डेटा चोरी करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, यानी उपरोक्त सभी है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस अनुच्छेद के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप बनाया गया है? तो अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बलात्कार के मामलों में सजा की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो इसकी बलात्कार की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामूहिक दंगे के लिए कौन सी सज़ा निर्धारित की गई है? अगर बहुत से व्यक्ति सामूहिक दंगे करते हैं तो उसके लिए जो सज़ा है वो 5 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा के तहत राजद्रोह को हटाकर नए प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो धारा 124 ए। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए न्यूनतम सजा कितनी तय की गई है? तो देखिए, मृत्युदंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नए कानून का मुख्य उद्देश्य है कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, न्याय वितरण में तेजी लाना, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन कारावास की परिभाषा को संशोधित करके क्या जोड़ा गया है? तो इसमें जो है 20 वर्ष की सीमा को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो मॉब लिंचिंग के लिए जो अधिकतम सजा है वो है जुर्माना। देखिए, मॉब लिंचिंग तो आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति, जब एक व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है, यानी बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको मिल करके पीटने लगते हैं पकड़ करके, ठीक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति मर भी सकता है या मर भी जाते हैं कई बार, तो उसी को मॉब लिंचिंग कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण यानी किडनैपिंग के मामलों में सजा का प्रावधान क्या है? तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 7 से 20 वर्ष तक का कारावास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मद्यपान की स्थिति में हो तो क्या उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। हाँ, अगर उसने स्वेच्छा से मद्यपान किया हो, यानी अपनी स्वयं की इच्छा से उसने मद्यपान यानी कि कोई नशा का इस्तेमाल किया हो, नशा किया हो, तो उसे स्वेच्छा से माना जाएगा। अगर अपनी इच्छा से वो करता है, वो उसमें कोई अपराध कर देता है तो। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 के तहत हत्या यानी मर्डर और गैर इरादतन हत्या के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। देखिए, हत्या में पूर्व नियोजन होता है जबकि गैर इरादतन हत्या में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना बीएनएस 2023 में क्या कहलाता है? इसे कहते हैं गलत तरीके से बंधक बनाना। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना यानी गलत तरीके से बंधक बनाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीएनएस 2023 में डकैती कब मानी जाती है? तो देखिए, जब 5 या अधिक व्यक्ति अपराध करते हैं तो उसे डकैती माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराना धमकाना बीएनएस 2023 के तहत क्या कहलाता है? तो देखिए, इसे कहा जाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ऑप्शन ए इसका सही है, आपराधिक धमकी। देखिए, बीएनएस 2023 के अनुसार जबरन वसूली और चोरी में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जबरन वसूली में डर का उपयोग किया जाता है जबकि चोरी में नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है वो है ऑप्शन डी, विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी यदि स्वयं उस व्यक्ति के कब्जे में हो, उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में हो, उपयुक्त दोनों। तो देखिए, उपयुक्त दोनों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द द्योतक है। तो देखिए, लोक सेवक शब्द है जो भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, हर न्यायाधीश जो सरकार की सेवा में होकर वेतन प्राप्त करता है, ठीक है, वो लोक सेवक शब्द का द्योतक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन लोक सेवक नहीं है? तो देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका का पार्षद, सहकारी संस्था का अध्यक्ष, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? ये लोक सेवक नहीं माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इनमें लोक सेवक है पुलिस बल का होमगार्ड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुलिस बल का होमगार्ड। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।